नहीं 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 नहीं, बेला नहीं, ये होती थी, क्योंकि अच्छा। ये अगर जब आजमाई जाती थी तो कम से कम 5-6 दिन असर रहता था इसका। उफ। क्या बात की है आपने, क्या आजमाई जाती थी। ओहो, समझने वाले समझ समझ सकते गए हैं, होंगे। हाँ। और जिनकी अकल थोड़ी वो है तो वो शायद उन्हें देर से समझ आए। क्या बात उनसे की है, कहें कि क्या अगर बात है नहीं, आपकी जिनकी हसन समझ भाई। में नहीं आए, नहीं जिनकी हाँ। समझ में नहीं आए, उनको मेरा मशवरा है कि वो अपनी बेगम से कहें कि एक दफा फुकनी आजमा के देखें। फूकनी। ओ मेरे खुदाया। हसन भाई, आप सच में बस, आप भी शरारती हैं, कम नहीं है आप भी। मैं अच्छा। बहुत शरारती हुआ करता था इस जमाने में। अच्छा, लगता तो नहीं है कि आप शरारती थे। बातों बातों में तो ये था कि मुझे मुझे याद है कि मेरी एक हमारे रिश्ते की खाला हुआ करती थी, दूर की, खासी एजेड थी। हम्म। वो ये कहती अच्छा। थी कि भाई अच्छा, एक दिन उनके फोन आता था बेटे का, भाई वो तुम्हें बुला रही है। मैंने कहा हम्म। क्यों, बस आ जाओ। अच्छा। तो कहने लगे भाई मेरा आज हंसने को दिल चाह रहा था, लिहाजा तुम्हें बुला लिया मैंने। अरे और वो मेरी अच्छा। बातों पे पूरे वक्त हंसती रहती थी, कहती थी बात जी मेरा तो दिन संवर गया, तू जा हूं। वो कहती थी अरे। पंजाबी में, जा तू जा। हाँ, कितनी आप मतलब अच्छी चीज करते थे और आप शगुफ्ता सवाब बातें। कमाया करते थे। शगुफ्ता बातें, शगुफ्ता शगुफ्ता, फसाने तेरे। हाँ हम्म। तो जी। हम वापस लौट के आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन सा शोबा सबसे मुश्किल है। आपको मैंने बता दिया, कमेंट्री का सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल अच्छा। है कमेंट्री, सब। क्योंकि हम्म। इसमें, क्योंकि देखिए सिर्फ क्रिकेट कमेंट्री ही नहीं है ना, मैंने आपसे कहा कि मैंने तमाम कमेंट्रीज की हैं। जिस हम्म। तरह अवामी मेला होता था, अवामी मेले की हम कमेंट्री रेडियो पे लाइव किया करते थे। अब आप अवामी मेले की कमेंट्री होती थी सुबह 9 बजे से 1 बजे हम्म। तक, 4 घंटे, हाँ। ठीक है ना। 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे। और उसके बाद रात को टैटू शो होता था, वो होता था 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। तो टोटल कितना हुआ जी, 5 और 3 8 और 3 11, 12 घंटे आप बोलते थे दिन में, उफ, ठीक तो है। गला नहीं बैठता अच्छा, था। अब जाहिर है आपके पास इतना स्टेमिना होना चाहिए, हम्म। आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि आपकी आवाज बाद में बैठ ना जाए, आपके पास इतने अल्फाज होने चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो आप डिस्क्राइब करें, रिपीट ना करें हम्म। उसको। क्योंकि देखिए हम्म। अगर कमेंटेटर रिपीट करे एक बात को तो मजा हम्म। किरकिरा हो जाता है, लोग लोग कहते हैं यार ये क्या, ये तो अभी क्या ये बात बता रहा था मुझे। तो आपको हर दफा नई बात करनी पड़ती है। तो लिहाजा सबसे मुश्किल है मुश्किल भाई। काम जो है वो कमेंट्री ही हम्म। है। वाकई। हाँ, तो मैं पूछ रही थी, तो कभी गला वाला नहीं आपका बैठा कि आज नहीं हो सकता ये काम, अब मेरा तो एक दफा गला मेरा बैठा गला हुआ है। बैठा, हाँ। नहीं नहीं, एक मरतबा मेरा गला बैठा था, वो भी कमेंट्री के दौरान बैठा, क्रिकेट कमेंट्री के, मैं फैसलाबाद में कमेंट्री कर रहा था। हम्म। मौसम बड़ा खराब था, कोई लापरवाही भी हमने की। जब सुबह मैं वहां पहुंचा तो मेरी आवाज ही ना निकली, हम्म। बड़ी फंसी फंसी सी ओही। आवाज निकल रही थी। उस फंसी अच्छा। फंसी आवाज में मैंने दोपहर तक तो कमेंट्री की। फिर मैंने कहा यार हाँ। ये ज्यादती है, सुनने वालों के साथ भी और अपने साथ भी। तो मैंने हाँ। वो डायरेक्टर साहब से कहा कि जी मैं 1.5 दिन के लिए जा रहा हूँ लाहौर। तो मैं ड्राइव हम्म। करके अपनी गाड़ी में गया था। मैं वापस आया, हम्म। फिर मैंने 1.5 दिन जनाब वो मुख्तलिफ नुस्खे आजमाए। और उसमें हम्म। बेहतरीन नुस्खा ये भी मैं आपको बता दूं, मैं हकीम नहीं हूं लेकिन बता देता हूँ, आप ठीक लोग हिकमत की ठीक। सवाल ही ना मुझसे करने शुरू कर दें कि अच्छा जी वो बताइए वो माजून और मुनक्का मिला के खाएं तो क्या बनता है। क्या तो क्या बनता है, हाँ, और उसका क्या असर होता अच्छा, है। तो बेहतरीन आवाज का नुस्खा था, मैंने ये किया, किसी ने मुझे बताया, दोस्त ने। बॉयल वाटर, पानी खौलाया एक उसमें बर्तन में, बड़े बर्तन में, ठीक है ना। इतना कि उसमें सही से सही। भाप बहुत ज्यादा, मतलब बहुत देर तक उसे खौलाया। उसके बाद उसमें ठीक मैंने जरा सी डाली विक्स वेपोरा। ठीक विक्स, आपने आधा चम्मच विक्स डाली। उसके बाद उसको ठीक। इनहेल किया दिन में कोई 5-6 दफा। आपने अपने सर पे तौलिया डाल के और बर्तन को भी कवर हम्म। करके, खुद को भी कवर करके, उसके बाद ठीक आपने अपना वो ठीक। मुंह लपेट के आप थोड़ी देर लेट गए, आधा घंटा। ये हाँ। मैंने दिन में किया, कोई आप बिलीव करेंगी 1.5 दिन में मेरी आवाज वापस नॉर्मल आ गई। फिर मैं अपने ड्राइव करके अच्छा अब, वापस आया और मैंने कमेंट्री शुरू की। अच्छा, ये बन नस्ले के लिए बेहतरीन चीज है, क्योंकि मुझे बन नस्ले का बड़ा इशू रहता है। नहीं नहीं, तो ये आप ये करें, आप देखिए। ये मैं करती थी कि वो खुल जाए, जो मुझे सांस नहीं आ रही, मेरी ये नाक बेहतरीन बंद चीज है, हुई हुई है। हाँ। क्योंकि मेरा ये है अपने जज्बाती साहिबा
कि हम्म मैं जो हूँ ना, वो हम्म खाने पीने में मैंने कभी जिंदगी में आवाज की एहतियात नहीं की। मुझे नूरजहां ने, जब मैं वो कर रहा था इंटरव्यू उनका, तो जब बाद में हम चाय हाँ वाय पी रहे थे, तो मैंने वो किसी ने मुझे कहा कि जी ये जो है ना ये कोल्ड ड्रिंक, आपका कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, पहले ये पी लें। मैंने कहा यार फिर चाय अच्छा थोड़ी देर में मैं पीऊंगा। मैंने वो कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। तो जब हाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो कह लगी कि तू क्या करता है भाई। वो इसी तरह बोलती थी बड़े प्यार से, हाँ हाँ तू क्या करता है भाई। हाँ मैंने कहा क्यों। मैंने देखा तू वो नाश्ते उसमें खाने में अचार भी खा रहा था, मैं तेरा हाथ पकड़ने लगी। और ये फिर मुझे कहने लगी, तुम्हें पता है मैंने सारी जिंदगी अचार को हाथ नहीं लगाया, सारी जिंदगी मैंने इमली नहीं खाई, सारी जिंदगी मैंने कोई खट्टी चीज नहीं खाई, सारी जिंदगी मैंने कोई ठंडी चीज नहीं खाई, हाय कोल्ड हाय, ड्रिंक को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। हाँ, अपना मैंने कहा दिल कि इतना मैं तो मारा। अचार भी खाता हूँ, मैं तो दुनिया की हर अलावा खाता हूँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हम्म मेरी आवाज को कुछ नहीं हुआ। तो कह लगी हाँ ले भाई, लेकिन तुझे एहतियात करनी चाहिए, तेरी आवाज का काम है, इतनी अच्छी आवाज है, आवाज को खराब ना करना। मैंने बार वो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया उनके सामने। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल अमल करूंगा इस पर। हम्म लेकिन दूसरा कान चूंकि खुला हुआ था, लिहाजा उधर से निकल गई वो। निकल गई। और ये दूसरी बात ये कि अगर वक्ती तौर पर आवाज खराब होती है उसके बाद तो ठीक ही हो जाती है। हाँ, नहीं, अल्लाह का बड़ा, जहाँ अल्लाह ताला के बहुत हाँ, से एहसानात और करम है, एक करम ये भी रहा है। जी, बिल्कुल। कोई अपना नौजवानी का कोई वाकया बताएं मैं जिसपे। नौजवान कब था, मैं तो ऐसी था हमेशा। हाँ अच्छा, नहीं, ऐसा जब तो बच्चा मुमकिन था ही नहीं है ना। इसके बाद जब मार के इधर आ गया। हाँ हाँ सही बात है, सुनने वाले भी सुन रहे होंगे कि क्या क्या बात की है आपने। कोई चले, कोई मैं आपको बताए कोई फड़क। मीडिया ही से मुताल्लिक मैं एक बात बता दूं, उसमें नौजवानी जी। का ये जिक्र आ जाएगा कि अल्लाह ताला हम्म ने जहां मुझे और साफ से नवाजा है, वहां एक और चीज है जो बिल्ट इन है मुझ में। मुझे ये है कि अगर मेरे पास काम ना हो तो मैं दुनिया का सुस्त और काहिल तरीन इंसान हूँ, ठीक है ना। अच्छा। और अगर मेरे पास काम हो तो आप मुझसे 72 घंटे नॉन स्टॉप काम करा लें, मैं दुनिया का सबसे चाको चौबंद और अलर्ट आदमी हूँ अभी भी, ठीक है ना। तो हुआ ये हम्म कि मैंने इलेक्शन ट्रांसमिशन भी 3-4 दफा की मैंने, टेलीविजन और रेडियो दोनों पे। सही लेकिन एक सही। जमाने में चूंकि मेरी डिमांड बहुत थी, तो एक दफा ऐसा हुआ कि मुझे, कराची में था मैं उस जमाने में, ये है 70 शायद 2-3 के इलेक्शन की बात है। तो मेरी हम्म टेलीविजन पे भी ड्यूटी लगी और वहां भी लगी, रेडियो पर भी। बल्कि ये दो हम्म मरतबा हुआ, एक मरतबा यहाँ हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद में भी इलेक्शन में ड्यूटी लगी, वहां भी मैं रेडियो पर भी था, टीवी पर भी था। अच्छा, हम्म टेलीविजन ट्रांसमिशन चूंकि 24 घंटे चलती रहती है, तो आपको पता है बड़ा बिल्कुल। वो ऑन गोइंग होता है। तो टेलीविजन में तो ये हम्म, इंतजाम था कि उन्होंने एक हॉल था, उसमें उन्होंने कमरे लगा दिए, दो हॉलों में, एक में खवातीन के लिए और एक में मर्दों के लिए। अच्छा वो बिस्तर बिस्तर बड़े साफ सुथरे बिछे हुए थे। तो जो ठीक। लोग अपने अपनी ड्यूटी ऑफ की, उन्होंने जाके लेट गए, उन्होंने नैप ले ली या सो गए, आराम कर लिया करते थे। मेरा चूंकि रेडियो ठीक है। पे भी काम था, तो टेलीविजन पे मैं पहले अपने वो जो है रिजल्ट्स बताया करता था, ठीक है, साथ में कुछ और भी काम थे रिजल्ट। उसके बाद हम्म वो मुझे वहाँ रेडियो पहुंचना है, तो मैं भागता था बाहर, गाड़ी में बैठता था, ड्राइव करके मैं रेडियो जाता था। उसका रेडियो की ट्रांसमिशन होती थी 6-8 घंटे की, वो करता था, फिर वापस टीवी। ये सिलसिला जनाब 3 दिन और 3 रातें चलता रहा। उफ। और लोग मुझे देख के हैरान होते थे कि यार तुम, एक बात कमाल है कि तुम 48 घंटे तुम्हें हो गए, लेकिन ना तुम्हारे चेहरे पे कोई असर पड़ा है, ना तुम्हारी आवाज से कोई असर पड़ा है, ना तुम्हारी आंखें सूजी हुई। मैंने कहा ये भी कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है कि मतलब मुझे आज सोते से उठा दें रात को 3 बजे, तो मेरी आवाज बिल्कुल नॉर्मल होगी। अच्छा, मैं आंखें मलते हुए नहीं उठूंगा, मैं 1 मिनट में होशियार हो जाऊंगा कि भाई क्या हो रहा है। तो अच्छा, मैं वो 72 घंटे जनाब मैंने काम किया। 72 घंटे के बाद आप बिलीव करें, मैं घर जाके सोया हूँ 72 घंटे में पहली दफा। तो तो थकन ये नहीं था आपको मेरा फील हुई? नौजवानी का सबसे बड़ा कारनामा। नहीं, उसके बाद ये हुई, फिर तो मैं हकीकत वो है। वाला भी वो, फिर मैंने 2 दिन अपने आराम किया आराम से। और हम्म लेकिन ये है कि हाँ, वैसे घर पे छुट्टी हो और मेरा कोई काम करने का मूड ना हो, तो मुझे तो आपसे नहीं दुआ की, करेंगे। मुझे आप कहें 48 घंटे सोते रहो, मैं सोता रहूंगा। उठूंगा फिर सोने का सो जाऊंगा शौक है? फिर। सोने का शौक है आपको? भाई सोने का तो आपको मैं, अब आप जब बगैर निकल आए, लोग कहेंगे अपनी तारीफें करता रहता है, लेकिन मैं तारीफें नहीं कर रहा, मैं आपकी दिलचस्पी के लिए अपनी हकीकी चीजें सुना रहा हूँ। हम्म। एक जमाने में बेशुमार इंटरनेशनल फ्लाइट्स मैं